पंचमो अध्याय। देवताओं की देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ओम इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुस्पर छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और शामदेव स्वरूप है। महासरस्वती की प्रशंसा के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमल में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों के आधारभूत और शुंभ आदि दैत्यों के नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर में जिनका प्राकट्य हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथी से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य समान चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे तेजी से ही करने लगे। उन दोनों ने जब देवताओं को अपमानित, राजभ्रंश और पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों का वर दिया था, जो कि आपत्ति काल में स्मरण करने में मैं तुम्हारी सब आपत्तियां तत्काल नाश कर दूंगा। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णुमयी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। चरणों को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारणी स्वरूपा तथा जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्वगारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत स्वामी तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को विष्णु माया के नाम से नहीं कही जाती, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इन सुंदर भाव वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? जब उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के तिरस्कृत और युद्ध से निशुंभ पराजित हो यहाँ एकत्रित होने से संपन्न देवता यही मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती जी ने शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय के रहने वाले कालिका देवी नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ, निशुंभ, भृत्य, चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्थिति जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। पता लगाइए देवी कौन है और उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों की मणि, हणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न है, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों के रत्नभूत ऐरावत, यह परिजातक वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब अपने इंद्र से ले लिया है। हंसों की जुता हुआ एक विमान भी अपने आंगन में शोभा पाता है। रत्न अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। वह पद्मना नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किलंजनी नामक रत्न दिया है, जो केशों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाले
वरुण का छात्र भी अपने घर में शोभा पा रहा है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्तर नामक शक्ति भी आपके छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न हमारे आपसे एकत्र कर लिए हैं, फिर भी यह स्त्रियों में रत्नों कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अग्नि रमणीय प्रदेश में यहाँ जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा यह देवता हम एक स्वर से मानते हैं और कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उन्हें सुनो। संपूर्ण तिलों के अधिकार में देवता भी ऐसी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भागों में भी मैं पृथक भोगता हूँ। तीनों लोगों के उसने श्रेष्ठ रत्न है, वे सब में अधिकार में है। देवता इंद्र का वाहन ऐरावत है जो हाथियों के रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर मंथन करने से जो अश्वत्थ उठे स्वर प्रकट हुआ उसे देवताओं में मैंने पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागरिकों के पास थे वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों के उपभोग करने के लिए ही हम हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम ऐसी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरुण करने से तुम तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और बुद्धि से विचर कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं कि दूत के कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत में धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराए इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम जितने सत्य है इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तुम शुंभ निशुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी उसे मिथ्या कैसे करूं। जो मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा संसार में, वह जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरी स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ और दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके समान तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें प्रतिष्ठा को कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम बलवान हो और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने बिना सोचे समय प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ और तुमसे जो कहा वह सब दैत्यराज को आदरपूर्वक कहना, फिर वे उचित जान पड़े वही करें। इस प्रकार श्री मानवंते पुराण सार्वंतिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता रानी।